नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नस्ल नौ की दीन व ईमान की हिफाजत और उन्हें असर हाजिर के फितनों और चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के सदर मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए संडे क्लास का जामिअ निसाब मुरतब किया है। ये किताब जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें अक़ाइद, इबादात, कुरान करीम की मुंतखब आयात, मा तर्जुमा, अहादीस, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व अहवाल, अखलाक व आदाब, रोज़मर्रा के अस्कार और ज़रूरी मसाइल को जामे अंदाज में पेश किया गया है। हर सबक के आखिर में सवालात भी शामिल किए गए हैं ताकि बच्चों में गौर व फिक्र की आदत पैदा हो। इस निसाब की ख़ास बात यह है कि मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब ने बच्चों की नफ्सियात और तालीमी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए इसके तमाम 50 असबाक अपनी ज़बानी बयान करके मेंबर मेहराब फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसको कोड की शक्ल में भी आम किया गया है। QR कोड अगर आप उसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल में तो बराह रास्त आप उन असबाक की जानिब जा सकते हैं। यूट्यूब की लिंक को जिसको स्कैन करके मौलाना की ज़बानी इन असबाक से इस्तिफ़ादा भी किया जा सकता है। ये निसाब अब बाकायदा किताबी शक्ल में भी दस्तयाब है। मुल्क की 8 रियासतों में मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम इसका निफाज अमल में आ चुका है। दीनी व तालीमी मराकिज़, मसाजिद, मकातिब और कम्युनिटी सेंटर्स में इसके क़याम की भरपूर ज़रूरत है ताकि बच्चों को दीन से जोड़े रखने की कोशिशों को मुअस्सिर बनाया जा सके। नाज़रीन गिरामी, इस किताब के पीछे बहुत सारे स्कैनर्स भी लगाए गए हैं। आप अगर इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो बराह रास्त इस नंबर पर रब्ता करके भी आप जो है पूरी तरह से तफसीलात ले सकते हैं। नंबर है 9989666811 पर। इसमें आपको पूरी तरह से रहनुमाई मिलेगी। जो लोग संडे क्लासेस अपने स्कूलों में, अपने इदारों में चलाना चाहते हैं उसके लिए बाकायदा पूरी तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में निसाब तैयार किया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम कौम के बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए कुबा सेंटर शाहीन नगर, अशरफ करीम सेंटर किशन बाग और आमिना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। इन मराकिज़ से अब तक सैकड़ों तलबा व तालिबात इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। वह सिलसिला मुसलसल जारी है। हाल ही में अशरफ करीम सेंटर से 27 तलबा व तालिबात ने कंप्यूटर क्लास मुकम्मल की, जिन्हें 29 जनवरी 2025 को इसनाद तफवीज़ की गई। ये मराकिज़ न सिर्फ तलबा को हुनर सिखा रहे हैं बल्कि उन्हें ख़ुद कफ़ील बनाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो मौजूदा दौर में एक अहम ज़रूरत मानी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर कर्नाटक से ख़बर आ रही है कि यहाँ के हज कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ था। अलग अलग तरह के नाम सामने आ रहे थे। इस बात को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश भी पाई जा रही थी कि कौन बनेंगे, किस तरह बनेंगे, इसके कौन ज़्यादा हक़दार हैं। ऐसे हालात में आज ख़बर आई है कि जनाब जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब जो कि यहाँ टिप्पू के नाम से मशहूर हैं, वो हज कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं रियासती सतह पर कर्नाटक के जानिब से। और इस मौके पर एक खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद हुआ। हज कमेटी के मेंबरान और दीगर सियासी लीडरान ने उनको जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुबारकबादियाँ दी और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार जहाँ पर किया, वहीं ये भी उम्मीदें लगाई कि हज कमेटी को या हज हाउस वगैरह को लेकर के जिस तरह के इश्कालात या एतराज़ात पैदा होते हैं और वहाँ जो कोताहियाँ हैं वो इनकी निगरानी में, इनकी चेयरमैनशिप में वो ख़त्म होंगे और एक बेहतरीन और अच्छे अंदाज में ये इस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए आवाम को, मुसलमानों को, बिलखुसूस आज़मीन हज जो सरकारी कोटा से जाते हैं उन लोगों को जो है मुकम्मल तौर पर ख़िदमत करने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन टीम के ज़रिए से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर हज कमेटी से जुड़े हुए अफराद, सियासी लीडरान से जुड़े हुए अफराद और भी मुख्तलिफ़ कारकुनान। और इस मौके पर इस वक्त जो अक़लियती वज़ीर हैं जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब, वो तो
शायद अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, तो उनके घर पहुँच करके उनकी वालिदा से टिप्पू यानी जनाब जुल्फ़िकार अहमद साहब ने दुआएं लेने की कोशिश की। उसमें मुख्तलिफ़ सियासी लीडरान ने भी गुफ्तगू की है। कुछ सेकंड आप उनकी बातें सुन लें, फिर लौटता हूँ। शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दूसरी मरतबा फिर मेरे को हज कमेटी का खिदमत करने मौका अता फरमाए। पहली बात मेरे कायद मेरे लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब का मैं तहे दिल से हमारे पूरों की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले हज कमेटी मेंबर बनाए, फिर एक मरतबा और फिर एक मरतबा चेयरमैन बनाने में उन्हीं का रोल है। और वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके पूरे लीडर्स को और जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनको पूरों को कॉन्फिडेंस में लेके यूनानिमस इलेक्शन कराए ज़मीर साहब और रहीम खान साहब का, और हमारे जो मेंबर्स हैं उनका तमाम मेंबर्स का, उलमा इकराम शहर के उलमा इकराम और कर्नाटक के तमाम उलमा इकराम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैनी ज़माने से उनकी दुआ से कभी इलेक्शन को कोसे भी जाते हैं तो आके उनकी दुआ लेके जाते हैं हम लोग। तो ठीक इसी तरीके से उनकी दुआ लेने आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खूब दुआ दिए। हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए हर मरतबा दुआ करते रहते हैं, तो उनकी दुआ बहुत अहम है, इसलिए उनकी दुआ लेने आया था। तो कल ज़मीर साहब आएंगे और रहीम खान साहब आएंगे, हमारे नसीर साहब, रिजवान अरशद साहब, तमाम जो हमारे लीडर्स हैं उनको मैं जाके पर्सनली मिल के बोला। तो ज़मीर साहब कल आके 10:30 बजे इंशाल्लाह मैं कल छाल जाऊँ। जो भी होता है अल्लाह के तरफ से फैसला होता है, सो हमें जो भी करना अल्लाह को राजी करने के काम करना, अल्लाह राजी होना। और क्या अल्लाह ताला क्या दिया हमारे ज़बान में, तासीर एक दिया दुआ करने की, होता उससे बढ़ को कुछ भी नहीं। मोहब्बत अल्लाह से टीपू रंजे कोई भी पूरे बच्चे, अम्मी जितने बोलती होते भी मेरे बच्चे अच्छे नहीं, एक दो बच्चे नहीं, पूरे बच्चे मेरे। अल्लाह बहुत मोहब्बत रखे दे। टीपू साहब को आपकी तरफ से कोई नसीहत बोली ना मैं अब हाजियां की खिदमत करना, पूरा उनको अच्छी देखभाल कर हाजियां की खिदमत करे तो अल्लाह नवाजता सुने। ईमानदारी से करना, क्या भी चीज रहती है ईमानदारी से करना। अल्लाह वो एक ही चीज को देखता सो आदमियों का दिखाना करना बोलना क्या भी वो नहीं है। कहीं ना कहीं अल्लाह मौका दिया उसे गवा लेना नहीं, मौके को गवाना नहीं, इंशाल्लाह उसे कायम रखना। इस मौके पर सीधी बात इदारा भी पूरी नेक तमन्नाओं का इजहार करता है जनाब जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब से, यानी कि जो मारूफ़ हैं टिप्पू से, और उम्मीद यही करता है कि वो जो इश्कालात बारहा मीडिया में छपते रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनकी खिदमत में पूरी दिली मुबारकबादी है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं दिल्ली असम्बली इंतखाबात की। दिल्ली असम्बली की 70 नशिस्तों के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पा गया है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे के बाद तक जारी रही। वोटिंग का वक्त शाम 6 बजे तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन कतार बंद लोगों को वक्त ख़त्म होने के बाद भी हक़ राय दही का मौका फराहम किया गया। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए अभी वोटिंग का हतमी फ़ीसद जारी नहीं किया गया, लेकिन 5 बजे तक का जो डेटा फराहम किया गया उसके मुताबिक 57.70% वोटिंग हुई। ज़ाहिर है वोटिंग फ़ीसद में इजाफ़ा यकीनी है। आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और अमरीका चीन तिजारती कशीदगी के बाइस सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। इंडिया बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 24 क़रात सोने की कीमत 1300 रुपये इजाफे के साथ 84,320 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुँच गई, जो इससे पहले 83,010 रुपये फ़ी ग्राम थी। इधर बीकानेर हाईवे पर जयपुर के चोमू स्कूल में पुलिया से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में 12वीं की तालिबा की मौत हुई, जबकि 19 दर्जन बच्चे संगीन तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां डॉक्टर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसा बस का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे में कई बच्चे बस के नीचे दबकर जख्मी हुए। झारखंड में सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक नया फरमान जारी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए नई उसूल व ज़वाबित नाफिज किए गए। अब मुलाजिमीन को झारखंड के पर्सनल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा क़वानीन के दायरे में रहकर ही पोस्ट करनी होगी। तमाम रियासती सरकारी मुलाजिमीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल किए जाने के हवाले से झारखंड हुकूमत के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और रियासती ज़बान के महकमे की जानिब से नए कवायद जारी किए गए। अब तमाम सरकारी मुलाजिमीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करने से कबल कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध के रोज़ पटना में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आज हिंदुस्तान में इक़्तिदार के ढांचे में दलितों और पसमानदा तबक़ात की शिरकत ना होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि दलितों को नुमाइंदगी तो दी जाती है, लेकिन हकीकी इख्तियार से महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी नुमाइंदगी बेमाना बन जाती है।
मलकीपुर असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है, जहाँ सख्त सेक्रेटरी के दरमियान वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करता। हम समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान ओदेश प्रसाद ने इंतखाबात में धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के दौरान ओखला असम्बली हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में एफ़आईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई की वीडियो सामने आने की बात की, जिसमें इंतखाब में ख़त्म होने के बावजूद मुबैना तौर पर अमानतुल्लाह खान की टीम को प्रचार करते देखा गया है। एक अहम पेशरफ ने सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को हिदायत दी है कि वो जॉइंट डायरेक्टर हेड ऑफ जोन वितला श्रीनिवास वर्मा को खुसूसी तफ्तीशी टीम के सरबराह के ओहदे से फारिग करने की इजाज़त दे, जो मणिपुर में मुबैना मावरा अदालत कत्ल की तहकीकात कर रही है। उड़ीसा की गंजम जिले की अदालत ने मंगल को एक 38 साल खातून को अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जिला एंड सेशन जज रूपाश्री चौधरी ने 15 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने और मुतल्लिका शवाहिद की तस्दीक के बाद सज़ा का ऐलान किया। अपने बेटे के कत्ल की कसूरवार पाई जाने वाले खातून की शनाख्त बीजीपुर की रहने वाली यस गंगा समा के तौर पर की गई है। तेलंगाना के वेमू लावाडा वाक़ तारीखी श्री राज राजेश्वर मंदिर इहाते में वाक़ दरगाह पर जा रही खातून अघोरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा ज़्यादा बढ़ गया तो खातून अघोरी को राजन्ना सरसेला ज़िले के तुंगापल्ली मंडल वाक़ जलीला चेकपोस्ट से कार समेत हिरासत में ले। वाज़ेह कि खातून अघोरी गुज़श्ता कुछ दिनों से वेमुला राजेश्वरी मंदिर में दरगाह को मुनहदिम करने का ऐलान कर रही थी। वो 2-3 दिनों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ताल्लुक़ से मुसलसल अपडेट भी दे रही थी। महाकुंभ में भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई। हुक्मरान और अपोजिशन जमात के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। दरेस न पूर्णिया से आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने भगदड़ वाक़े पर आज लोकसभा में तल्ख़ तबसरा किया। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे बाबाओं महाकुंभ में जाने वाले लीडरान और पैसे वाले लोगों को डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए और मोक्ष हासिल कर लेना चाहिए। मशहूर मारूफ शिया मजहबी पेशवा आगा खान चाहरुम का 88 साल की उम्र में इंतकाल होने की खबरें आ रही हैं। ब्राज़ील के मेनास गेरेस में इन दिनों मवेशियों का मेला लगा हुआ है, जहाँ हिंदुस्तानी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त की गई। इस गाय का नाम वयाटेना 19 है, जो नेल्लू नस्ल की गाय है। गाय की नस्ल हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। गाय देखने में जिस कदर खूबसूरत है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर खूबियाँ भी। इस गाय ने मिस साउथ अमेरिका का टाइटल भी जीता था। इसके बाद से ये गाय खबरों में है। यही नहीं, दुनिया के कई ममालिक में लोग इस गाय के बछड़े लेकर गए हैं ताकि अच्छी नस्ल की गाय तैयार की जाए। यही वजह है कि जब इस गाय के लिए बोली लगाई गई तो ख़रीदार ने 40 करोड़ रुपए तक की ऊंची कीमत अदा करने का फैसला कर लिया। गज़ा में जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज ने अपनी पूरी तवज्जो मकबूजा मगरबी किनारे की तरफ कर दी। 2025 की शुरुआत से मगरबी किनारे में इसराइल के हमलों, फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारियों और छापों में खासा इजाफा हुआ। इस हवाले से फ़िलिस्तीनी वज़ीर सेहत का कहना है कि साल की शुरुआत से अब तक इसराइली अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 10 बच्चों समेत 70 लोगों को कत्ल कर दिया है। गैरकानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को लेकर अमरीकी फ़ौजी तैयारा बुध की दोपहर अमृतसर में उतरा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की हलफबर्दारी के बाद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के खिलाफ ये पहली कार्रवाई है। पंजाब पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तैयारा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हाथों तबाह की गई गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में सेहूनी रियासत जालिम दहशत इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जैसे जाबिर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा और हम उसके मालिक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी को बहाल करेगा। शिमाली मशरक़ी नाइजीरिया की रियासत अदमावा में ईंधन के 2 टैंकर फटने से मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। हमास ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ कानो ने कहा कि इस मरहले पर वो फ़िलिस्तीन की रिहाइश और तामीर नौ पर तवज्जो दे रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।